एक राजा की 4 बीवियाँ थी और जब राजा को लगा कि अब उसका अंतिम समय आ गया है, उसने चाहा कि वो अपनी चारों वाइफ़ से एक बार बात करें, उनकी परीक्षा लें कि कौन-सी वाइफ़ उसका सपोर्ट करना चाहती है उसके मरने के बाद और मरने जब उसके साथ ही जाना चाहती हैं। तो उसने अपनी चौथी बीवी के पास गया और कहा कि प्रिय, अब मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो चौथी बीवी ने एकदम मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, मेरी और भी ज़िम्मेवारियाँ हैं, मेरा और भी काम है, तो मैं नहीं जा सकती। आप जाइए, कोई बात नहीं, मैं आपको याद करती रहूँगी। और दूसरी बीवी के पास यानी तीसरी के पास गया, चौथी के बाद तीसरी बीवी ने एक भी ऐसा ही कहा कि मैं तो जाना तो क्या, मैं तो बहुत जल्दी किसी दूसरे के साथ रहने चली जाऊंगी। मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने आपके साथ ही जाना है, मुझे जहाँ अच्छा लगेगा मैं वहाँ रहूँगी, जिसके साथ अच्छा लगेगा मैं उसके साथ रहूँगी, मुझे तो अपना कंफर्ट चाहिए। तो उसके बाद राजा अपनी दूसरी बीवी के पास गया और दूसरी बीवी के पास जब गया तो उससे भी कहा कि क्या प्लीज़ आप मेरे साथ चलो, क्योंकि चौथी और तीसरी ने तो मना कर दिया, पर मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा हमेशा मेरे साथ रही हैं, मेरे साथ ही गई हैं हर जगह, तो अब आप यहाँ भी मेरा साथ देंगी। तो फिर से उस दूसरी बीवी ने भी मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकती राजा जी आपके साथ, मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि मैं आपके अंतिम यात्रा तक आपके साथ चलूँ, तो उसके बाद फिर आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। अब राजा को बहुत दुख हुआ। अब राजा गया पहली बीवी के पास और जैसे ही उसने उसे कहा चलने के लिए, वो एकदम एग्री हो गई। उसने कहा ठीक है जी, मैं तो आपके साथ ही चलूँगी। और आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपके साथ से अलग हूँ? मैं आपके साथ ही हूँ, जहाँ आप हो वहाँ मैं हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। तो राजा बहुत खुश हुआ कि जिसको मैंने सबसे ज़्यादा इग्नोर किया वही मेरे आज साथ जाने के लिए तैयार है। तो क्या है ये 4 बीवियाँ? जो चौथी बीवी है वो है हमारे परिवार। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारा परिवार हमारे साथ नहीं जाएगा, वो सिर्फ हमें याद कर सकता है। तीसरी बीवी है हमारा धन दौलत, वो तो बहुत जल्दी किसी और की हो जाएगी। और दूसरी बीवी है हमारा ये शरीर, जो कि अंतिम यात्रा तक ज़रूर हमारे साथ जाएगा, परंतु फिर हमारे साथ नहीं रहेगा। हमारी चौथी बीवी आत्मा है, जो कि वही हमारी सच्ची साथी है, वही हमारे साथ है। तो अपने आत्मा की आवाज़ सुने और वो करें जो अच्छा लगता है।